क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा PQ और R क्रम से भुजाओं AB, BC तथा CA के मध्य बिंदु हैं। यदि त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे को समबाहु त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसके मध्य बिंदुओं और समांतर रेखाओं को मिलाने पे क्या त्रिभुज बनता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे हमारे पास ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये हो गया A, ये B और ये C। ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। अब A के मध्य बिंदु है P और BC का मध्य बिंदु है Q और AC का मध्य बिंदु है R। इन तीनों को आपस में मिलाएंगे, ये मिला दिया। तो हमारे को पता है कि जैसे किसी समबाहु त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो तीसरी भुजा के समांतर होता है। अब ये मध्य बिंदु है, त्रिभुज समबाहु है तो तीनों भुजाएं ए होंगी। ये A हो गया, ये भी आपके पास A हो गया और ये भी आपके पास A हो गया। ये मध्य बिंदु है तो ये A/2 हो गया, ये भी A/2 हो गया, ये भी A/2 हो गया, ये भी A/2 हो गया। इसी प्रकार ये और ये दोनों भी A/2 हो गए क्योंकि ये सभी मध्य बिंदु है। हमारे को पता है ये इसके समांतर होगी और इससे आधी होगी। उसी तरह ये भी समांतर और आधी होगी, इसी तरह ये भी समांतर और आधी होगी। इसी तरह क्या हो गए, चारों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो गए। अब समबाहु त्रिभुज हो गए तो A/2 ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। इसी तरह ये 60 है, A/2 है, इसके सामने 60 है तो इसके सामने भी ये 60 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये संगत कोण 60 डिग्री। ये दो समांतर रेखा हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये दोनों संगत कोण 60 डिग्री। ये 60 ये 120 180 तो ये 120 हो गए तो ये 60 हो जाएगा। वैसे ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। 60 60 60। अब ये क्या हो गए, चार त्रिभुज हो गए और चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है क्योंकि चारों की भुजाओं की लंबाई A/2 है, कोण 60 डिग्री है ही। 1 2 3 4 चारों त्रिभुजों का इस आपस में क्षेत्रफल समान हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि कोई समबाहु त्रिभुज है, इसको हम ऐसे याद भी रख सकते हैं, आगे से क्वेश्चन करेंगे तो। समबाहु त्रिभुज है, यदि कि उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो चार समान क्षेत्रफल के 1 2 3 4 चारों का क्षेत्रफल समान होगा। अब इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं, यदि मान लीजिए ये मिला रहे हैं इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, उसी तरह इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, इसी तरह इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे। अब ये 1 1 1 था, यदि इस पूरे का क्षेत्रफल 4 था तो फिर जो छोटे त्रिभुज है उनका 1 1 हो गया, इनका सबका 1/4 1/4 1/4 1/4 ऐसे हो जाएगा। तो ये जो छोटा त्रिभुज आएगा कि 4 का 1/4 गुणा आएगा। तो बड़े का क्षेत्रफल 16 है तो छोटे का क्षेत्रफल 1 आ जाएगा। ये भी कई सवालों में काम आता है, इसको भी हम ध्यान रख सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में अब क्या दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर। हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ABC बराबर √3/4, भुजा स्क्वायर, भुजा है 8, स्क्वायर करेंगे 8 × 8 2, ये हो गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ट्राइंगल PQR का यदि एरिया निकालना चाहते हैं तो ये चारों समान है तो इसमें 4 का भाग दे देंगे, 16√3/4 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा। थैंक यू।